अच्छा जी, तो हमने शॉपिंग कार्ट तक बात की थी। मैं ज़रा फ्रंट एंड दिखा दूँ आपको। हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट्स हमने कैटेगरी वाइज शो करा दी। प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का पेज बना लिया। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ। इस प्रोडक्ट के पेज पे यहाँ पर क्वांटिटी शो हो रही है, यहाँ पर एड टू कार्ड आ रहा है। मैंने इस वाली प्रोडक्ट का, जो कि मेरी प्रोडक्ट नंबर 2 है, यहाँ पर मैंने 12 क्वांटिटी करके एड टू कार्ट किया। फिर जैसे मैंने एड टू कार्ट किया तो हम कार्ट पर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, कार्ट पर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो ये कार्ट वाले पेज को अब हम कंप्लीट करेंगे। ये पहला वाला जो 2 है ये उसकी आईडी और 12 जो है उसकी क्वांटिटी है। अब यहाँ प्रिंटिंग जो हम कर रहे हैं कार्ट पर, उसको हम सेट करते हैं। जैसे कार्ट में ऐड कराने के लिए क्या तरीका था कि हमने प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर, जहाँ हम सारा प्रोडक्ट प्रिंट करा रहे थे, वहाँ हमने एक फॉर्म प्रिंट करा लिया। ठीक है, इस फॉर्म में एक हिडन फील्ड है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी प्रिंट हो रही है, और एक है इसमें क्वांटिटी की फील्ड जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है और बढ़ाई जा सकती है। और एड टू कार्ट का बटन दबता है तो ये सबमिट होता है और ये जाता है होम के कंट्रोलर पे, कार्ट के एक्शन पे। यहाँ पर कार्ट के एक्शन पे सबसे पहले हम वो दोनों चीज़ें रिसीव करते हैं, क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी। उनको रिसीव करने के बाद हम उसे अपने कार्ट आइटम में डालते हैं, और फिर हमारा जो ओके वाला हमने वो बनाया हुआ है अच्छा, ओके की मेरे पास एक क्लास है एक्चुअली। ठीक है, मॉडल्स के अंदर एक क्लास मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैं आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। उसके अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आइटम ऐड कर रहा हूँ, तो एक कार्ड के अंदर ऐड होता चला जाता है। ठीक है, तो मेरी वो एक्चुअली वो है जो मैंने एरे बनाया हुआ है, एरे लिस्ट। ठीक है, देख लेते हैं। एरे लिस्ट बनाई थी हमने, ये देखिए, ये रही। ठीक है, ये लिस्ट है, एरे लिस्ट नहीं, लिस्ट है कार्ड आइटम के हिसाब से। तो फिल होती चली जाती है। जब फिल हो जाती है तो फिर हम उसको व्यू बैग में डालते हैं। तो व्यू बैग में जितना भी डेटा होता है पुराना भी, वो भी हम व्यू की तरफ भेज देते हैं। जब हम व्यू की तरफ आए कार्ट वाले, तो हमने यहाँ पर सिर्फ टीआर के अंदर आइटम की आईडी और आइटम की क्वांटिटी प्रिंट कराई। ठीक है, हमें यहाँ पर असल में अब चाहिए कुछ ज़्यादा। क्या मतलब, हमें यहाँ पर आईडी के साथ साथ प्रोडक्ट की आईडी के बजाय प्रोडक्ट का नाम चाहिए, उसकी तस्वीर चाहिए और उसकी तमाम डिटेल चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक और क्यूरी लिखना पड़ेगी। मैं इसको स्टॉप कर, हमें क्यूरी लिखना पड़ेगी जिस पर हम इस ओके वाली लिस्ट के अंदर मौजूद तमाम जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लूप चलाकर एक नया लिस्ट बनाएंगे और उससे ऊपर प्रिंट करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब कार्ट में आइटम हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भेज रहे हैं, और ये हमारे पास व्यू बैग रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब हम कार्ट वाले पेज पर गए। यहाँ पर जाके सबसे पहले हमने अपने एंटिटीज को कॉल किया। उसके बाद तमाम प्रोडक्ट्स मैंने उठा के एक वेरिएबल में ले ली। कार्ड पर, ये मेरा कार्ड है व्यू बैग में, इस पर मैंने एक फॉर ईच का लूप चलाया जिससे मेरे पास पूरा कार्ड आ गया। उस कार्ड को चेक किया कि क्या मेरी जो मैंने प्रोडक्ट्स उठाई हैं आईटी के अंदर, क्या वो मेरी इस प्रोडक्ट आईडी से मैच करती हैं जो मेरे कार्ट में। अगर वो मैच करती है तो उसकी डिटेल यहाँ मैंने प्रिंट कर दी, जिसमें नाम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट के लिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, क्वांटिटी और प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मेरे कार्ट से आ रही है और प्राइस मेरी आइटम से आ रही है, तो मेरे पास कार्ट पूरा प्रिंट हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर अगर वो आइटम पहले से मौजूद हो तो उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाए। ठीक है, तो उसको अब कर लेते हैं। तो बात ये हो रही थी कि हमें जब अगर वही प्रोडक्ट दोबारा से ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मैंने ये किया कि कार्ट वाले एक्शन पे मैंने सबसे पहले फॉर ईच चलाया अपने ओके वाली जो कलेक्शन है मेरी लिस्ट की, उसके ऊपर। और मैंने कहा अगर लिस्ट में किसी आइटम की आईडी उस आइटम से मैच करती है जो मैं भेज रहा हूँ, तो क्या करना, उस क्वांटिटी को प्लस कर देना, बढ़ा देना, और फिर उसको रिटर्न कर देना। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं करती होगी तो वो कार्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद अच्छा, मैंने खाली भी अगर कोई डायरेक्ट कार्ट पे आए तो भी वो फिल होकर मुझे शो हो जाए। ये काम हमने कर दिया, इसका भी रिजल्ट देख। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई जब आईडी आ रही है तो अगर वो आईडी मेरे ऑलरेडी मौजूद किसी आइटम से मैच होगी तो उसको क्वांटिटी को प्लस कर दिया जाएगा नए आने वाली क्वांटिटी के साथ, अदरवाइज वो कार्ट में ऐड कर ली जाएगी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूँ ताकि हमें नजर आए कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन को रन किया।
अभी देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं कार्ट पर। तो ये कार्ट के इस वाले एक्शन पर जाएगा जहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही यहाँ पर। तो कार्ट के पेज पर आया, उस वक्त कार्ट खाली है, मेरा व्यू में खाली है, इसलिए कुछ नहीं आया। तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ इस जगह पर कि अगर इसकी आइटम की क्वांटिटी खाली हो, उसकी लेंथ 0 तो हम दिखा दें योर कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। खैर बहरहाल मैं अपने किसी कैटेगरी पे गया, किसी प्रोडक्ट पर गया, प्रोडक्ट है क्रिकेट बैट, इसको मैंने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। तो ये बैट की क्वांटिटी कितनी है, 1 यहाँ पर सिलेक्ट हुई है, मैंने ऐड टू कार्ट किया। तो देखें ये ब्रेक पॉइंट की तरफ आया यहाँ पर। अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी क्या आ रही है 1 और क्वांटिटी क्या आ रही है 1, ओके। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फॉर ईच के लूप में गया, लूप चला और ये बाहर आ गया क्योंकि इस वक्त आइटम था ही नहीं कोई, ठीक है। और डायरेक्ट ये कहाँ पर आया, कार्ड का आइटम ऐड करने के लिए। देखें कार्ड में आइटम ऐड हुआ और रिटर्न हो गया व्यू। तो मेरे पास ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, मैंने कहा इसको जाने दे। अच्छा, जिससे ये गुजरने के बाद सारी प्रिंटिंग, देखें एक आइटम मिल गया उसको और एक आइटम की प्रिंटिंग इसने यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक्चुअली ये पूरा जो टेम्पलेट है वो चल रहा है। मैं इसको डायरेक्ट वो कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको निकाल लिया। ये देखिए आइटम ऐड हो गया, ओके। इस बार ये क्योंकि था नहीं ऑलरेडी लिस्ट में, इसलिए ये ऐड हुआ। अब की बार जब मैं दोबारा यही आइटम ऐड करूंगा, देखें ब्रेक पॉइंट मेरा लगा हुआ है, मैं इसी आइटम को दोबारा ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं प्रोडक्ट दो ऐड कर रहा हूँ, एक पहले से 2 और ऐड कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट किया मैंने, तो देखें यहाँ पर आईडी दोबारा 1 आई है, वही प्रोडक्ट है और क्वांटिटी इस बार कितनी आई है 2। अब जब हम इस पर स्टेप इन करेंगे तो ये देखें फॉर ईच के अंदर गया और इसने आइटम की आईडी चेक की, ये देखें आइटम की आईडी 1 थी और हमने जो भेजी वो भी 1 थी। तो क्योंकि मैच मिला इसलिए उसने उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया, इस क्वांटिटी 3 हो गई, ठीक है। अब मैंने इसको कहा भी इस स्टेप को गुजार दो सारा। तो ये देखें ये आइटम की आईडी कितनी हो गई 3 हो गई। तो क्योंकि हमारा मैकेनिज्म है प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए टोटल भी आ गया, अंडरस्टैंड। अब अगर मैं कोई और प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर हम चला रहे हैं। अब ये शूज़ है लेट्स सपोज, तो हम शूज़ को इसकी क्वांटिटी में 3 या 2 करके ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो सिंपली ये कार्ट में ऐड हो गया। ये देखो क्रिकेट बैट है, ओके, कोई इशू। अच्छा, दूसरा वाला आइटम इसलिए ऐड नहीं हुआ कि हमने जो व्यू बैग है वो फॉर ईच के अंदर रख दिया है ना, तो पहली बार जब फॉर ईच चलेगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो इसको रोकने का तरीका ये है कि हम जहाँ क्वांटिटी ऐड हुई है वहीं पर ये रिटर्न करवा दें, बस। अब ये बात ठीक है, अगर प्रोडक्ट पाई गई होगी तो आइटम क्वांटिटी में ऐड होगा, रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर ऐड कर लेगा, ठीक है। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं इसको। इस वक्त मेरा कार्ड एम्प्टी है, कार्ड मेरा इस वक्त एम्प्टी है, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट पे जाता हूँ डायरेक्ट, प्रोडक्ट नंबर 3 है ये, विच इज शूज। मैंने इसको एक बार ऐड किया 1, ठीक है। तो ये देखें ये फॉर ईच नहीं चलेगा क्योंकि आइटम नहीं है, डायरेक्ट ऐड हो गया, ठीक है जी। ऐड हो गया, हमें ये यहाँ पर शो हो गया कि भाई एक आइटम ऐड, ठीक है। मैं दोबारा से उसी प्रोडक्ट के पेज पे जाकर उसे दोबारा ऐड करता हूँ। 1 था, अब की बार मैंने इसके अंदर 4 और ऐड किए, 4, ठीक है। फिर ये वहाँ गया, तो देखें इस बार ये फॉर ईच में जाएगा और इफ भी चलेगा क्योंकि आइटम की आईडी मिली, इसको क्वांटिटी बढ़ाई और ये रिटर्न हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से आइटम की जो क्वांटिटी हो कितनी हो गई 5, ओके। अब मैं कोई दूसरा आइटम ऐड करना चाहता हूँ 3 के अलावा, तो मैंने प्रोडक्ट नंबर 1 को ऐड करना चाहा 45
कि मैंने ऐड टू कार्ट किया, एक बार फिर यहाँ से सारा गुजरेगा और क्योंकि इफ़ नहीं मिलेगा तो बाहर आके अब ये आइटम को ऐड कर लेगा। ये देखें ये ऐड हुआ, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक हो गया ये कि वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये देखें 2 आइटम हो गए, ओके कोई इशू। अब अगर मैं दूसरे वाले को दोबारा ऐड करता हूँ, मतलब मैं क्रिकेट बैट को एक बार और ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट नंबर 1 को, क्रिकेट बैट है, इसको मैं 1 एक और ऐड कर रहा हूँ, मैं दोबारा ऐड किया। देखिए अब की बार ये एफ में जाएगा, पहली बार नहीं मिला, दूसरी बार मिल गया, तो ये क्वांटिटी ऐड हुई और ये व्यू बैक रिटर्न, ठीक है नहीं। अब की बार इसने देखें उसी को बढ़ाया होगा, ये देखें क्रिकेट बैट को इसने, ठीक है नहीं। तो दिस इज हाउ शॉपिंग कार्ट इज कंप्लीटेड। अब इसे करना है कि हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर पे बात करेंगे।